खूबसूरत खतून बैठी हो पास, ओए उत्थे ते नमक घट है वादे, तुसी कहना इस तो अच्छा खाना कोई नहीं है। मेरा काम ना हो ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा कुछ जिस्म दुख रहा है। तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। शादी मैंने शादी की हुई है, देखिए ना, अपने काम के साथ मैं हर वक्त बिजी हूँ। हाँ ये तो हर है वक्त बिजी हूँ, मुझे ये ख्याल ही नहीं आता कि मैं शादी कि करूँ। जिसने इनका चैनल नहीं ना देखा वो जम्मे ही नहीं। जब मेरे मैं तो जिंदगी का अदाकार हूं ना, मैंने तो कभी किसी फिल्म में नहीं काम किया। शादी आप बहुत बड़े हीरो है। आपने पहले सुना था ना शुगर डैडी, हाँ, अब जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहां पे शुगर मम्मी भी है। जो शुगर। नौजवान लड़के हैं ना तो वो उनसे रिलेशन डेवलप करते हैं, नविया नविया शर्टा, मेरे पे ना इल्जाम लगाइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, पहले तो मैं आपको सच बताऊंगा, आज जिस पर्सनैलिटी के पास हो ना, आज से 30 साल पहले मैंने किसी शख्स को खाना खिला के उसकी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के सिर्फ इनको देखने के लिए आया था। तो उसके बाद इनसे एक अच्छा, ये खुश इखलाक खातून है और बहुत बड़ी हमारे मुल्क की सेलिब्रिटी हैं। हमारे एक होता है एक्टर, एक होता है शौकीन, ये काम की शौकीन है। और अब भी जब मुझे पता चला कि ये तमासील थिएटर में एक बहुत बड़ा प्ले कर रही हैं, तो मैंने कहा कि यार इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं और ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी दस्तरस में है, तो मैं क्या मेहरबानी करके ना इनका आज इंटरव्यू किया जाए। तो इनकी मेहरबानी, इन्होंने हमें खाना भी खिला रही हैं, इंटरव्यू भी, उसके बाद कह रही ग्रीन टी भी पिलावांगी। मेरा दिल तो करता हफ्ते च एक बारी आ ही जाए, चाय भी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसी हैं आप? मैडम माशाल्लाह, मैं आपका चैनल भी देखता हूँ, आपके साथ एक जिंदगी गुजर गई है ताल्लुक में, बिल्कुल। और एक इज्जत और एहतराम का हमारा ताल्लुक है। और मैं ऐसे आपको डील करता हूँ जैसे एक दोस्त को, और आप मुझे ऐसे डील करते हैं जैसे एक सहेली को। हाँ, इसमें कोई हम आप दुख सुख भी करते हैं, खुशियों गमियों में, हंसी मजाक भी बहुत है हमारा बड़ा अच्छा असना। मैडम आपने, जब से मैं आपको देख रहा हूँ ना, आपने माशाल्लाह अपना रेस्टोरेंट बनाया जी, और उसका खाना एक A+ मेयारी, और सबसे बड़ी जो रेस्टोरेंट में चीज होती है ना, एटमॉस्फेयर। हाँ जी, बिल्कुल। जिथे एहो जी खूबसूरत खतून बैठी हो पास, ओए उत्थे ते नमक घट है वादे, तुसी कहना इस तो अच्छा खाना कोई नहीं है। और आप कंपनी देती हैं अपने मेहमानों को। बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो आपने इंटरव्यू भी दे दिया जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने, जब से मैंने आपको देखा ना जी, कभी कोई ऐसा नहीं दिन देखा मैंने कि मैडम आराम कर रही है। शाह जी, मैं बचपन से 11 साल की उम्र से मैंने शो बिजनेस में काम करना शुरू किया माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है मैंने फिल्म इंडस्ट्री में आंख खोली शो बिजनेस में, और मेरी आंख भी फिल्म इंडस्ट्री में बंद हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि मैंने हर दौर में काम किया। और एक तो होता है शो बिजनेस का काम, उसके अलावा मैं साइड बिजनेस बहुत करती हूँ। जैसे मैंने रेस्टोरेंट बनाया रहमान रौनक मेला, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया दुर्दाना रहमान ऑफिशियल, और बहुत ज़्यादा मैं स्टेज भी करती हूँ, टीवी भी करती हूँ, आज भी फिल्म में भी काम कर रही हूँ। और मेरा ये मेरा काम ना हो ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा कुछ जिस्म दुख रहा है। मैं काम करती हूँ तो मैं फ्रेश रहती हूँ, अगर मैं घर बैठ जाऊँ तो समझे मैं बीमार हूँ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ऐसा कभी वक्त ना लाए। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको ना, सारी हमारी कम्युनिटी को चलते फिरते लेके जाए, लेके तो उसने जाना ही है जी, बेशक बेशक। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्जो मान में रखे। आपका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आप जाती सवाल पूछ सकता हूँ कि नहीं? आप जो चाहे पूछ सकते हैं। नहीं, एक हद तक मुझे पता है, मैं जी, नहीं, आप पूछें। आपके माशाल्लाह एक बेटे का और बहू का तो वाकया, हाँ और जी, आप एक मजबूत तरीन मेरी जिंदगी की खतून है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आपके टोटल 2 बच्चे हैं? जी बिल्कुल, एक माहम है, एक माहम जो है, कनाडा में है, माशाल्लाह, और बहुत अच्छी बच्ची है। अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, सेहत दे, और अपने काम में जैसे वो गई भी है कामयाबियों से नवाजे। आमीन। मेरी तो बहुत दुआएं हैं। मैंने तो उसको, आपको याद है कितनी छोटी देखा, बहुत छोटी इस बच्ची को देखा, सलमान और माहम दोनों को आपने अल्लाह बहुत ताला छोटा देखा। तो मैडम आजकल आप अकेली हैं, जाती सवाल में पूछना चाहता, आप शादी शुदी का क्यों नहीं सोच रहे हैं?
मेरे हिसाब से तो हमारे बुरा ना मनाइएगा, नहीं, हमारे माशरे में ना जी इस चीज को मयूब समझा जाता है। हालांकि दुनिया जब बनी है ना, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का है, बेशक और सबसे ज्यादा जो जरूरत जिस रिश्ते की होती है ना, वो मियाँ बीवी की। मियाँ देखे, बीवी के बेटी की शादी होगी, वो अपने वो घर, अपने घर गई बेटे नु तुसी बुड्ढी लिया के देनी है, उन्हें मुड़ के तुहानू ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ घूलियां पान लग, खिलाफ ही वो ਤੁਹਾਡਾ दुश्मन ही है। तो आप सही में एक जाती सवाल है जी कि जी क्योंकि मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार मैडम अभी तक खूबसूरत हैं, मेरा तो वो बस लाइसेंस कैंसिल हो गया, इसलिए मैं तो ऐसी कोई गलती कर नहीं सकता, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। शाह जी मैंने शादी की हुई है, देखिए ना अपने काम के साथ मैं हर वक्त बिजी हूँ, हाँ ये हर तो है, वक्त बिजी हूँ, मुझे ये ख्याल ही नहीं आता कि मैं शादी करूं। और इसीलिए मैं भी बिजी अगर जब रहता कोई हूँ। आप अच्छा रिश्ता देख लेंगे मेरे लिए तो मैं आपको ओके कह दूंगी। हाँ मैंने वो मेरी वो बहन थी, उनके लिए टिकटॉक भी बनाई थी, वो रूबी जी मलिक, जी हाँ जी उनके लिए भी मैंने रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। चले, और पिछले दिनों अल्लाह ने मुझे बचाया, वो मेरी भैन है, वो भी नबिया नबिया, हाँ अगर वो भी तलाक लेंदी तो मेरे ते अन्नियां जिम्मेदारियां। चलो अल्लाह ने बिल्कुल मुझे बचा लिया, हाँ शुक्र है ये तो शुक्र अल्लाह का करम हो है गया। जी बिल्कुल ये बिल्कुल आपने अच्छा किया, जब बंदा फारिग बैठता है ना तो उसका ज़हन शैतानी हो जाता है, हाँ जी उसके बिल्कुल ज़हन में वसवसे आते हैं, लोगों के खिलाफ गीबत करने लग पड़ता है ये बिल्कुल आपने। और मजे की बात है, आप बिलीव करेंगी, एक मुद्दत हो गई है मुझे काम करते, छुट्टी मैंने भी कभी नहीं की, हाँ मैं नहीं नहीं आप भी करता बहुत छुट्टी। एक्टिव है माशाल्लाह, गाड़ियों का शोरूम आपका, अब चैनल आपने बनाया है, वर्कशॉप भी है मेरी, दोस्ताना प्रॉपर्टी का भी कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का भी कर रहा हूँ। माशाल्लाह इतने काम करते हैं। और मैं भी जब से आपको देख रही हूँ यही देख रही हूँ कि आप काम में लगे होते हैं, और अब आपके ऑफिस में बहुत रौनक होती है, बहुत सारे लोग आपको मिलने आ रहे होते बहुत हैं, प्यार दिया लोगों ने तो मुझे। बड़ा अच्छा लगता है आपको मुझे ना मिलके। जब मैंने चैनल बनाया ना तो मैं डरता था कि हम्म, कोई मुझे मुंह भी लगाएगा कि नहीं, अच्छा लेकिन आप तो एक सेलिब्रिटी थी ना, आपका तो चैनल ना चल रहा है तो सवाल ही नहीं, ऊपर से अब इतनी इतनी बड़ी सेलिब्रिटियों को लेके आती हैं आपके चैनल पे। मैं अपने अपने व्यूवर्स को कहूंगा कि जिसने इनका चैनल नहीं ना देखा वो जमे ही नहीं। जब मेरे सीरियस देखे ना, बस जिन हीरोइनों को हम लोग पैसे खर्च करके या इंटरनेट खर्च करके अब मोबाइल में देखते हैं, जी वो बिल्कुल आप लाइव दिखा देते हाँ हैं, जी आपके बिल्कुल साथ हंसती बिल्कुल हैं, बड़ी बड़ी अच्छी हाँ मेरी खबर। कोशिश होती है मैं न्यू जनरेशन जितने नए लोग हैं उनको भी लाऊं, जितने कारोबारी लोग हैं, डॉक्टर हैं, शायर हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, मतलब मैं ये नहीं सोचती कि बस एक्टरों को ही लेती हूँ अपने चैनल पे, मतलब मैं हर बंदे नहीं को हर अपने चैनल पे देखे ना, लेके मैं आती तो हूँ। जिंदगी का अदाकार हूं ना, मैंने तो कभी किसी फिल्म में नहीं काम किया शादी आप कभी बहुत बड़े हीरो है और बड़े करू हीरो है आपके बारे में बड़ा मशहूर है ये ना मुझे एक बात बताइएगा कि जी आप अब फिर प्ले कर रही हैं हाँ माशाल्लाह, जी बिल्कुल एक तो थिएटर का नाम बताएं ताकि जी मैं भी आऊंगा, मेरे हाँ व्यूवर्स जी को भी मैं कहूंगा देखें, जी क्योंकि मुझे पता है कि आपने हल्के ड्रामे में काम नहीं करना जी होता, जी बिल्कुल आपने पूरा उसका देख के उसका नाम बताएं, हाँ जी थिएटर का नाम बताएं, अगर पॉसिबल है तो कास्ट भी बता दें। शाह जी ये तमासील थिएटर है और ड्रामे का नाम है जन्म जन्म की मैली चादर। ये तो ये बड़ा पहले पॉपुलर भी ड्रामा चला था। ये जब चलता है ना लगता है तो तो ये सालों साल चलता है, क्योंकि ये एक बड़ा कहानी वाइज बहुत मजबूत है, और इसमें फनकार स्क्रिप्ट भी, बहुत तगड़ा है इसका। स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, और इसको सखी सरवर साहब, बाबू और कैसर सनाउल्ला प्रोड्यूस कर रहे हैं, और नसीम विक्की साहब इसके डायरेक्टर हैं, और निशो ये बेगम कर रही हैं बाबू जो ड्रेस ड्रेस डिजाइनर मेरा जी सॉरी जी हाथ गलत हिल गया, बाबू बड़े हाँ अच्छे, जी मैं उनका हाँ बड़ा जी पसंद बिल्कुल। करता हूं उन्हें। और ये है कि ये बड़ी इसकी आप देखें रिहर्सल, इतनी रिहर्सल चल रही है कि इतनी रिहर्सल कभी किसी ड्रामे की और नहीं मेरी हुई। आपसे कल बात हुई, आपने कहा मैं रिहर्सल पे जा रही हूँ, रिहर्सल पे परसों बात हुई रिहर्सल पे, रिहर्सल पे जा रही आप हूँ। जैसी सीनियर मोस्ट अदाकारा हालांकि को तो देखिए रिहर्सल की हमें जरूरत ही तो नहीं है। रिहर्सल की जरूरत नहीं, लेकिन वो बकायदा हमें पूरा मूवमेंट करवाते हैं, बुलवाते हैं। हालांकि ये ड्रामा मैंने पहले किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मुझे याद भी है, लेकिन फिर भी रिहर्सल मस्ट है। और अच्छी बात है जो लोग मेहनत से दिल लगा के और अच्छे तरीके से काम करते हैं वो उसी में कामयाबी है। कौन कौन सी कास्ट है इसमें? इसमें नसीम विक्की साहब हैं, अरबाज खान है, अच्छा, हाँ जी, और निशो जी हैं, और निशो जी तो बहुत मनाही बड़ी, खान अपने है, टाइम की तो हाँ बहुत जी बड़ी हाँ अदाकार जी है। हाँ जी। तो मनाही खान है, और सिलक है, पता नहीं कौन, काफी लोग हैं जो अभी मोइन भट्ट साहब हैं, हामिद रंगीला साहब है, अच्छा हाँ काफी काफी फनकार है, क्योंकि ये बहुत अच्छा, आप मुझे आप तो माशाल्लाह ना अपने काम के साथ लॉयल हैं, जी देखे ना बिल्कुल अब भी आप जा रही हैं हाँ रेसलिंग करें। रिहर्सल करने। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे से आप वो फैमिलीज को थिएटर में लाने में कामयाब हो सकती है? हाँ अगर इस ड्रामे को अच्छे तरीके से लोगों ने समझ लिया
ये प्रॉपरली बन गया, फैमिलियां घर से निकल आई, तो फिर ये ड्रामा नहीं उतरता। देखिए ना, मेरा भी प्रोग्राम कुछ नहीं तो कुछ 10-20 हजार लोग तो देख ही लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप ये चीज श्योर कर सकते हैं कि इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। गैर मजहब गुफ्तगू कोई नहीं होगी? कोई ऐसा नंगा डांस नहीं होगा, क्योंकि ये ड्रामा जो है शुरू से जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये सारी दुनिया ने देखा हुआ है, ये बहुत तगड़ा ड्रामा है। यूट्यूब पे भी है, और आज भी वो बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे हैं, और यकीनन इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी। एक दफा दुनिया फिर इसी ट्रेंड पे चलेगी, ताकि इंशाल्लाह। अब देखे ना जो अब ड्रामों का हाल था वो तो बहुत बुरा था। ये मुर्रख जॉन्स है ना, आपका नाम और इस ड्रामे की प्रोडक्शन का नाम जी। सुनहरे हरूफ में लिखेगा इंशाल्लाह अगर आप लोग फैमिलीज को लाने में कामयाब हो गए। ये आपकी इंडस्ट्री है ना, इससे कई लोगों की रोटी चलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म का जो है ना, हाँ जी, ये नहीं कि सिर्फ अदाकारों की चलती थी। हाँ, लाइटमैन रोटी खाता सब। था, जो बाहर पकौड़े निकालता था वो रोटी खाता चाय था, वाला, चाय वाला, फिर कोई वो एक्स्ट्रा मेकअप बड़े एक्स्ट्रा। दुनिया की वाबस्ता है इसमें रिस्क, शो बिजनेस में, या फिल्म हो, थिएटर हो, टीवी हो, अगर ये कामयाब है तो बहुत सारी फैमिलियां पलती बड़ी हैं। फैमिलियां पलती जी हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। हमारे मुल्क में तो एंटरटेनमेंट भी कोई नहीं ना। हाँ जी। अब तो ये हाल हो गया है, गड्डी चूची गाना लाओ तो पुलिस पर्चा दे देंगी। हाँ। अब तो इस तरह का स्पीकर माहौल हो ऊंचा गया, 10 बजे के बाद लगाएं तो पकड़ लेते हैं। हैं। तो अब ये है कि अब इस दौर में भी थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट तो होनी चाहिए। हाँ जी अच्छा, बिल्कुल। गाने गुने को है हल्के फुल्के? हाँ, गाने तो होंगे क्योंकि वो हिस्टोरिकल ड्रामा है, ज़ाहिर है। हाँ, उसमें जहाँ पे गाना वो बनता है वहीं पे है, वहीं पे वो तो नहीं है कि हर 5 मिनट बाद दे गाना। ना, वो नहीं। अच्छा, वो जो पीछे लड़के हैं जो आहो नहीं आहो करते हैं, आप उसमें आना चाहिए। मेरा दिल चाहे बुला लेंगे आपको। एक्सरसाइज भी हो जाएगी ना जरा। आपको बुला लेंगे शाह जी। नहीं, ये तो मैं देखे ना, खुशाइन बात है कि इसमें सारे ना जो कास्ट है वो मुदब्बर है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, एक ऐसा दौर मैंने देखा है, और इसमें मादरत के साथ कसूर अदाकारों का है और स्क्रिप्ट राइटर्स का है, जिन्होंने ऐसी वल्गैरिटी की। मैं भी बड़ा शौकीन था ड्रामों का। मैंने चलते ड्रामे में लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड, बीवी, फैमिली का हाथ पकड़ के बाहर निकलते देखा हुआ है। अल्फाज का चुनाव ऐसा करते थे, आर्टिस्ट करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहूंगा ड्रामा इंडस्ट्री को तबाह करने में ना कुछ अदाकारों का, जी, कुछ राइटर्स का, कुछ प्रोड्यूसर्स का, इनका भी हाथ है। और अब आप लोगों ने जो एक इनिशिएटिव लिया है ना, जी बिल्कुल, तो अल्लाह करे आप कामयाब हो जाए, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो जा पड़ी है। शाह जी मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं दोबारा कभी थिएटर में काम करूंगी। मेरा ख्याल है मैं तो कुछ 18-20 साल के बाद इस ड्रामे में, मेरा ख्याल है मेरा लास्ट ड्रामा भी ये था, या इसके बाद मैंने किया था पाँव का जेवर, वो भी बहुत बड़ा ड्रामा था। और उसके बाद अब मैं ड्रामा कर रही हूँ, और देखिए उसी करैक्टर में उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया, तो ये बड़ी बात होती है। नहीं, आपने ये तो, इसमें आपके मुंह की तारीफ नहीं है। अगर मैं नहीं करूंगा तो ज्यादती करूंगा, व्यूवर्स भी मुझे बुरा भला कहेंगे ना कमेंट बॉक्स पे। आपने जो रोल किया ना, जो मैंने आपकी कभी फिल्में देखी या ड्रामा देखा, तो आप उस रोल, आपके ऊपर मुझे लगता है कि ड्रामा खत्म होने के 8 दिन तक आपके ऊपर वो रोल का असर रहता होगा, जिस तरह आपने मेहनत की है। बिल्कुल इस तरह, और इसी का नाम तो अदाकार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देख लो ना, हम अपनी फील्ड के अदाकार हैं, आप लोग जानवन अदाकार हैं। आप लोगों ने और ये आप लोगों का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि आप लोग अगर इस फैमिलीज को लाने में कामयाब हो गए ना, तो फिर तो बड़ी दुनिया, बड़ी दुनिया कामयाब होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी दुआएं, अल्लाह करे ऐसा हो। तो आपने मुझे कह भी दिया कि अगर कोई अच्छा रिश्ता हो, आपकी क्या डिमांड है? बंदा शरीफ होवे कि जहाँ मर्जी होवे, हैंडसम हो, कद काठ हो, कि गिट्ठा भी चलेगा? नहीं, एहसासमंद हो, केयरिंग हो, शेयरिंग हो, ख्याल करने वाला हो, दर्द रखने वाला हो। फिर तो शायर ही हो सकता है, शायरों के दिल में बड़ा दर्द है। अच्छा, कोई शायर है आपके नजर में? मैं देख शायर तो भूखे ही होंगे, मैं ज्यादातर गरीब ही होंगे। आजकल ना जो लाहौर में फैशन चल रहा है ना मैडम, आपने पहले सुना था ना शुगर डैडी। अब जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहां पे शुगर मम्मी भी है। जो नौजवान लड़के हैं ना, तो वो उनसे रिलेशन डेवलप करते हैं। नवियां शर्टें, मेरे पे ना इल्जाम लगाइएगा, मैं ना नौजवान हूं, तो ये शर्ट भी खुद सिलवाई है कि नई शर्टें, नई पैंटें, नए जॉगर, और बाज आंटियां गाड़ी भी ले देती हैं। मेरे से थोड़ा सा है इस चीज का गिला है कि यार मैं लेट पैदा हो जाता। अच्छा। लेकिन कोई नहीं, अभी भी अल्लाह ने परफेक्ट रखा हुआ है। ये इंशाल्लाह ताला पेट शेट अंदर कर लेंगे तो ओके हो जाएगा। ठीक है, यानी अभी आपकी ख्वाहिश है शादी करने, जिंदगी में या रोमांस करने की? मैं आपको बताता हूं, आप तो इतने रोमांटिक है, हर दौर में आपने रोमांस किया है, हर दौर में आपका स्कैंडल, बदनाम ज्यादा लोगों ने स्कैंडल बड़े बनाए हैं।
एक मैं आपको बात बताऊं हकीकत पे मबनी, हम्म, बड़ों से मैंने सुना है कहते बंदर 100 साल का भी होवे ना कलाबाजी लानो बाज नहीं नहीं आता। हम ये इंसान की नेचर, मोहब्बत अल्लाह ताला ने ना इंसान की फितरत में डाल दी है। बिल्कुल बिल्कुल जिस बंदे की जिंदगी में मोहब्बत नहीं है ना, कुछ नहीं। मैं उसे कहता, कुछ लोग हैं ना बड़े एक वो होते हैं कि कमर्शियल से ये वो, मैंने उनको पूछा कि यार आप, वो कहते यार ये क्या मोहब्बत फजूल चीज है। मैं कहा तू दुनिया ते ना सिर्फ दही लेना आया, तू किसी कम नहीं आया, तू दुनिया अपना ही ना जिंदगी को वेस्ट कर। ये देखें लोग मुझे कहते हैं लो ਤੁਸੀਂ कदी अखबार कढ़न लग पैंदे हो, कदी कालम लिखदे हो, ਤੁਸੀਂ चैनल बना लिया, कदी ਤੁਸੀਂ कुछ। मैं कहा यार मैंने कोई 10 जिंदगियां मिलनियां ने, मेरी जितनी ख्वाहिशात हैं, जिंदगी और जो एक ख्वाहिश है जिंदगी वो है, पूरी हो। मैं कहा सारी पूरी करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल और करनी चाहिए। करनी भी चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है, आपके इतने सोर्सेस हैं, तो आप काम करें, जो आप कर सकते हैं जरूर करें। और ये भी आपसे भी, मैं देखें आपने भी जिंदगी में कोई काम छोड़ा नहीं। नहीं, मैंने तो मैं नहीं ब्यूटी पार्लर समझता बनाया, मैंने ब्यूटी, बुटीक बनाई, मैंने डिपार्टमेंट स्टोर बनाया, मैंने रेस्टोरेंट बड़ा बनाया। कुछ बड़ा कुछ हम देखते मैंने हैं। जब भी फारग हुई हूं ना, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करूं, मतलब मैं लगी रहती हूँ लगी रहती हूँ। अच्छा एक जाती सा सवाल है, आपने किसी को उल्लू बनाया? बशा जी ये उल्लू ही नहीं बनाया बस। अच्छा इस मामले में ना मैं सादा तभी फिर आपको खुद मेहनत करनी पड़ रही हाँ है। जी, सारी जिंदगी मैंने अपनी स्ट्रगल मैंने कहा से ना आपने इतना और कुछ अपनी बनाया तो 10 नुआ दी कमाई, ऐसा ही है। हक हलाल की कमाई, सारी दुनिया गुआ है। कोई मेरे बारे में ये नहीं कह सकता शाह जी कि मैंने किसी को बेवकूफ बनाया, उल्लू बनाया, किसी का माल जिनको कहते धूर करना वो किया। ये गिफ्ट आपको आते हैं, ये गिफ्ट आपने जो अजरक पहनी हुई है, जी। मेरी इतला ये भी गिफ्ट है। हाँ शाह जी, आपको तोहफे लोग सेलिब्रिटी के तौर पे शाह शुरू से दे जी रहे हैं। मुझे फैमिलियां इतनी मोहब्बत करती हैं, कोई सिंध से, कोई कराची से, कोई बाहर से, मेरे लिए इतने। मैंने कभी कपड़े खुद नहीं बनाए, मैंने कभी परफ्यूम खुद नहीं खरीदा, मेरे लिए इतने गिफ्ट आते हैं, इतने मेरे फैन मुझे प्यार करते हैं। ये नहीं खाली बंदे और नहीं खवातीन भी, फैमिलियां भी। तो आप यकीन करें मैं खुश नसीब अपने आप को समझती हूँ कि लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मुझे गिफ्ट भेजते हैं। और अल्लाह का शुक्र है आज तक मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं आई। शुक्र मेरे अल्लाह ने मुझे अल्लाह ताला हमेशा ने ना अपने अलावा आपको और मुझे भी, हम दोनों की लाइफ सेम है, हम दो मुसलसल मेहनत कर रहे जी हैं बिल्कुल और अपने हम उम्रों से ज्यादा एक्टिव हैं। आप भी बिल्कुल बिल्कुल और मैं भी, ये अल्लाह का बिल्कुल, हम पे बड़ा खास करम है। जी और अल्लाह बिल्कुल। ताला आपको ऐसे ही कामयाब आमीन आमीन। जिंदगी में ना अरूज जवाल ये वो सबसे बड़े बड़ी दुख देखे, बड़ी तकलीफें जो, देखी। लेकिन आपके ऊपर और मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने एहसान किया ना। देखो तुसी ऐ बुरा ना मना लेना कि कहना दौड़ के आपने मेरे ना रली जा रहा लेकिन नहीं नहीं कोई बात अल्लाह नहीं। ताला ने ना अपने अलावा किसी का मोहताज नहीं रखा। जी बिल्कुल, अल्लाह का बहुत शुक्र बहुत है, बड़ी मेरे बात मालिक है, का करम है। बड़ा खास करम है। और खास तौर पे हमारी ऑडियंस जो इतना प्यार करती है, इतनी दुआएं देती है, इतने अच्छे कमेंट्स मेरे लिए कमेंट्स में बातें करते हैं, और मैं समझती हूँ कि मैं बहुत नहीं, खुश नसीब हूँ। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जी, बहुत शुक्रिया। आपने मेरे चैनल को इज्जत बख्शी और मेरे चैनल के थ्रू लोगों को बताया कि एक फैमिली वाला ड्रामा भी आ रहा है। हाँ जी, ये एक बड़ी बात है ना। जी बिल्कुल 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 ठीक है, हाँ, ये फर्स्ट न्यूज आपके चैनल से जा हाँ जी, तो ये इंशाल्लाह ताला एज सुन एज पॉसिबल मैं इसको ऑन एयर करवाऊंगा ताकि लोगों को पता चले। जी। आपके मेरे व्यूवर्स भी तकरीबन मिलते जुलते हैं, बीबियां ते बंदे समेत, ठीक है बीबियां बोतियां। तो आपने ये बताना है, कोई किसी को मैसेज दे दें कोई अच्छा सा कि भाई क्या कोई ऐसा आइडियल सा मैसेज दें इनको। बस मैं तो यही कहूंगी कि सबसे पहले तो दुआ करें कि अल्लाह आप लोगों को सेहत, तंदुरुस्ती, जिंदगी से नवाजे। सेहत है तो सब कुछ है शाह जी, अगर सेहत नहीं है तो कुछ नहीं। सर चक्कर ही कोई और नहीं। कोशिश करें अपना काम ईमानदारी से, दयानतदारी से करें, किसी के साथ फ्लर्ट ना करें, झूठ ना बोलें, और अपना गीबत ना करें, जो आपने कभी नहीं की, मैंने आपके मुंह से नहीं सुनी कभी किसी को। और अगर जिसको नहीं मिलना तो उसको उससे खामोशी इख्तियार कर ले, बजाय उसके बारे में बातें करें। रोटियां खाओ फिर बाद में बुराइयां करो। और जब कहते हैं ना अच्छे काम करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा है। तो मैं तो सबको यही कहूंगी कि अपना किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बस मैं आपको अपनी बात बताऊं एक मजे की। जी जरूर, आपका चैनल है, आप हजार बातें बताएं। एक पीर काकी ताड़ थे जी, उनको कहीं भी मिला था, पुरानी बात है। अच्छा। अब उनके डॉक्टर जवेद साहब हैं जो सूरा रहमान से इलाज करते हैं। जी जी। उन्होंने मुझे ऐसा सबक दिया, मानेंगी, मुझे जितनी मर्जी आप गालियां दें, मेरी गीबत करें, मुझे पता लग जाए कि आपने मेरी बुराई की है। अच्छा। सब रात को रोज लोगों को माफ करके सोता हूँ। और आप भी अगर जी ये आदत अपना लेंगे
तो जिंदगी में कोई बीमारी नहीं आएगी। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल। अल्लाह का हाँ जी, वादा है बिल्कुल बिल्कुल कि आप किसी का देखे ना, अल्लाह ने इंसानों को इतने प्यार से बनाया है, और बिल्कुल। अल्लाह की बनाई मखलूक की जब हम गिबत करेंगे, उसका नुकसान करेंगे, तो हम अल्लाह भी अपना नाराज, नुकसान तो देखे ना। किसी को जगाने के लिए खुद भी तो जागना पड़ता है ना। हाँ, हम कहें बिल्कुल अजय सौन नहीं देना, बंदा पूछे तू आप भी तो सारी रात नहीं सोएगा, तो ध्यान रखने ਲਈ बिल्कुल बिल्कुल। सोन दो, सुते रहो, जिंदगी एंजॉय करो, ये बार बार नहीं मिलनी। हाँ हम लोग इसको जमा तफरीक में जो मिल रहा है उसको अपने ऊपर खर्चो। बिल्कुल। बड़ी दुनिया जड़ी खांदी नहीं, वो कहती जमा करना, पता नहीं किद्दू जाके देना, ऊपर तो जाना नहीं है। तो नाजरीन, आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, मेरे चैनल पे आने वाली अब तक प्रोग्राम्स में सबसे बड़ी मेरे कागजों में सेलिब्रिटी हैं, और मैं इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं।